हमज़ा को जब इस हकीकत का इल्म होगा कि रूमी जो है वो चुपके से वकास से निकाह कर चुकी है, इसके बाद हमज़ा को है जो रूमी पर बहुत गुस्सा आएगा। वो उसके साथ इतना नाराज़ होगा, उसको कहेगा तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी रूमी, अपने बाप और भाई से छुपा कर निकाह करना कोई अच्छी बात है। वो रूमी को बहुत सारी बातें सुनाएगा। वो कहेगा मैं सोच भी नहीं सकता था जिस बहन को मैंने इतने लाड प्यार से बड़ा किया, वो बहन हमारे सर पर यूं खाक डालेगी। उसके बाप का भी जो है वो सदमे से बुरा हाल हो जाएगा। वो तो बिस्तर पर ही जा लगेंगे। अपने दूसरे भाइयों के इससे नज़रें मिलाने के वो काबिल ही नहीं रहे हैं। दूसरे भाइयों की बेटियों को वो नीची नज़र से देखा करते थे, जो कि हर टाइम उनके दिमाग में उनकी बेगम यही बात डाला करती थी कि हाला बद किरदार है, समीन यूं है, हाला यूं है। और हाला के साथ तो उनकी जो दुश्मनी थी उसका लेवल ही कोई और था। हर वक्त वो हाला को अपनी बीवी की नज़र से ही देखते थे। मगर आज अपनी बीवी से कहेंगे ये तुम अपनी बेटी के करतूत देखो, दूसरों की बेटियों के ऊपर नज़र रखते रखते तुमने अपनी बेटी को तो भुला ही दिया था। उसकी तुमने ये तरबियत की है, सारे ज़माने में किसी के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। रूमी का जो बाप है वो बहुत ज़्यादा सदमे से निढाल होकर बिस्तर पर जा लगेंगे। दूसरी तरफ जो है शाहजहां बेगम है, उनके तकब्बुर में कोई कमी नहीं आएगी। वो कहेगी इसने मैं अपनी दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो इससे खुला दिलवाऊंगी और वहाँ इसकी शादी करूँगी जहाँ मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो अना की मारी हुई औरत हैं। उनको सबसे अहम उनके लिए उनकी मर्ज़ी होती है। और अब जब वो खुला का फ़ैसला कर चुकी होती हैं तो रूमी जो है वो बिफर कर उनके सामने आ जाएगी। वो कहेगी अगर आप अपनी इस हरकत से बाज ना आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने बहुत जुल्म सितम किए हम लोगों के साथ, हाला ही थी जो आपके जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकती है, मैं नहीं करूँगी। ये बातें सुनकर तो वो रूमी को मारने को दौड़ेंगी, मगर हमज़ा जो है बीच में बचाव करवा लेगा। वो अपनी अम्मी से कहेगा आपको कोई मामला ठीक तरीके से हैंडल करना आता भी है, हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं देखूँगा कि रूमी को कौन खुला दिलवाता है। रूमी को जो है वो मैं रुखसती करूँगा और बहुत जल्द इसकी रुखसती करूँगा। लिहाजा हमज़ा जो है वो वकास को ढूंढने की कोशिशों में मसरूफ़ हो जाएगा। वो वकास के घर वालों से रब्ता करेगा और उनसे मिलने जाएगा। तो वकास के घर वाले उसको हकीकत बताएंगे कि वकास से जो है वो हमारे दुश्मन के बेटा जो है उसको कार एक्सीडेंट में मार दिया था वकास ने। लिहाजा हमें अपने बेटे की ज़िंदगी की खातिर उसको यहाँ मुल्क से बाहर भेजना पड़ा है, क्योंकि जिस दुश्मन के बेटे का उसने एक्सीडेंट किया है वो लोग बहुत ताकतवर है। अगर हम वकास को यहाँ से ना भेजते तो आज वकास ज़िंदा ना होता। लेकिन हमें वकास ने जाने से पहले रूमी के निकाह के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो हमज़ा उनकी बहुत मिन्नत से मदद करेगा कि ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है। अब आप अपनी बहू को जो अपनी अमानत को है अपने घर ले जाएं। हमारी बहन से भी गलती हो गई है और आपके बेटे ने भी जो है हमसे हमारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन मैं फिर भी मामला फहमी का मुजाहिरा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द रुखसती करवाएं और रूमी को जो है वो घर पर ले जाएं। मगर दूसरी तरफ जो है अभी तक ठीक तरह से ये मामला हल ही नहीं हो पा रहा। वकास से जो है सही तरह से रब्ता ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वकास के घर वालों ने तो वकास से फ़ोन भी ले लिया था। इस वजह से अब हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ रूमी को भी अपने किए की सज़ा मिल रही है। जो वो हाला के साथ करती थी वही उसके आगे आ रहा है, जो कि वकास का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा।